देखिए मैं यहाँ तो आपका क्वेश्चन है, एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस या आरएचएस दोनों तो भारी ही लग रहा है, दोनों तो सेम ही है। हाँ। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है। तो हम एलएचएस से शुरू कर रहे हैं। तो एलएचएस में आपका दिया हुआ है कॉसेक 4a और माइनस। माइनस कॉसेक स्क्वायर 8, राइट। तो आप इसमें से क्या कीजिए, कॉसेक स्क्वायर या दोनों में से कॉमन निकाल सकती हैं। हाँ। -1 हो जाएगा। हम्म। और फॉर्मूला आपका क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। हाँ। ये आपका फार्मूला है। तो अब आप इस फार्मूला में आप क्या कीजिए कि आप इसको आप चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकती हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए। हाँ। और सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकती हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम्म। इंटू कॉट स्क्वायर ए। इसको आप कीजिएगा तो अब क्या जाए आपका, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट 4a। हम्म। और बेसिकली उसी को पलट के फिर लिख दिया है। हाँ। और ये आपका प्रूव्ड हो गया। हम्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हम एलएचएस से शुरू करते हैं और ये फार्मूला आपके मतलब जुबान पे रहना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकती हैं, 1 + tan को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है। और ये बन गया आपका कॉट ए बाई कॉसेक स्क्वायर है। हाँ। तो बात ये है कि आपको सब काट कूट के टैन में लाना है किसी तरीके से। तो आपको आइडिया नहीं है कैसे टैन में लाना है। यहाँ पे आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका, 1 बाई सेक स्क्वायर ए को आप 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकती हैं। हाँ। और कॉटे को आप क्या लिख सकती हैं, 1 बाई थी कॉसे बाई साइन है हाँ। लिख सकती हैं। हम्म। और कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकती हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको अगर और आगे तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए ये कॉस से इसको एक को काट देगा। तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 1 कॉस से इंटू साइन है। और ये वाला जो साइन स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा हाँ। ऐसे करके। ये एक साइन में बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये इसको काट दिया। हाँ। तो बच क्या गया, साइन ए बाई कॉस से। हाँ। इसका मतलब क्या होगा, ये tan a के बराबर होता है। तो आपका कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ, पहला तो ये फार्मूला यूज हुआ, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपका क्या यूज हुआ कि सेक सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला यूज किए आप, राइट। तीसरा फार्मूला आप यूज की कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, राइट। हाँ। और चौथा फार्मूला जो था आपका कि कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे फटाक से। देखिए मैं इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो पहला चीज की आपको मालूम है कि tan थीटा का क्या होता है फार्मूला, आपका tan थीटा का होता है p बाई बी, राइट। p/b। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है भैया, b बाई पी। हाँ। और cosec थीटा का फार्मूला क्या होगा आपका, h बाई पी हाँ। होगा ना। तो आप क्या कीजिए कि आप एलएचएस से शुरू कीजिए। एलएचएस में आपका क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है, पहले तो लिख लेते हैं। एलएचएस में आपका दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इंटू, मान लीजिए क्या आप फार्मूला भुला गई तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा एग्जाम के टाइम पे। और दूसरा इसमें एक और फार्मूला जो यहाँ होता है भैया कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आपको इतना चीज मालूम है फार्मूला में, यू नो दैट्स व्हाट यू नो। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकती हैं, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिख सकती हैं। और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकती हैं, बी बाई पी। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर
दिख सकती हैं? अगर आप इसको तोड़िएगा तो पहले तो ये वाला पार्ट को आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो गया बी बाई पी डिवाइडेड, ये जो था वही लिख दिया फिर से, है ना। तो अब देखिए मैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। हाँ। तो हम इसको ऐसे और तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर गुना प्लस बी बी बाई बाई पी हाँ। डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिख सकती हैं। हम्म, तो आप इसी को फिर से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लिख सकती हैं एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर गुना बी बाई पी, ये तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला पलट जाता है ऊपर जाके, मतलब ये हो जाएगा हाँ। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, हम्म, हो जाएगा ना। तो अब देखिए मैं यहाँ, अब कैसे कटना शुरू हुआ, ये वाला बी इसको काट देगा, बी हाँ। स्क्वायर को, और ये वाला पी इसको काट देगा, और एच और स्क्वायर को वो हट स्क्वायर एच स्क्वायर को काट देगा। तो बचा क्या आपका, ये वाला पी बचा, एक। हाँ, और यहाँ पे एक बी। और यहाँ पे एक बी बचा। तो ये हो गया पी बाई बी, और पी बाई बी मतलब क्या होता है, हाँ। तो ये हो गया आपका आर एच एस, और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, हाँ। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, हम आपको जिस तरीका से दिखा रहे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, आपका जहाँ दिमाग लग गया आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहला वाला फॉर्मूला में क्या सॉल्व किए थे, 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर है, जो भी कर रहे थे ना। तो अब हम दूसरे तरीके से देखिए आप कर रहे हैं, एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लिखे 1 + tan² इंटू कॉट ए बाई कॉसेक स्क्वायर है, राइट। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 1/sin² है, tan² को, हाँ। और इसको आप लिख दीजिए, कॉटे को आप क्या लिख सकती हैं अगेन, cos/sin है, कॉस बाई साइन। हाँ। और cosec² को आप लिख सकती हैं 1/sin² है। हाँ, स्क्वायर है। तो अब आप इसको अब आप इसको तोड़िए, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, तो ये हो जाएगा आपका sin² प्लस cos², सॉरी गलत गलत नहीं लिखे हैं, उलट के लिखते हैं बस। तो आप इसको लिख सकती हैं cos² प्लस sin², और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो डिवाइडेड बाई cos² इंटू cos/sin, और यहाँ पे इस बाई 1/sin² है, और sin² प्लस cos² का वैल्यू क्या होता है, 1। हाँ। हाँ। तो हो गया 1/cos² गुना cos/sin, और यह है 1/sin²। और यहाँ पे फार्मूला आपका जो यूज हुआ था वो हुआ था बस एक ही, मतलब एक ही नहीं था, बहुत सा फार्मूला यूज हुआ है। तो आपका पहला तो ये सबसे पहले आपका कौन सा फार्मूला शुरू से देखिए आप क्या यूज किए हैं। सबसे पहला आप फार्मूला जो यूज की थी वो था आपका पहला tan थीटा बराबर sin θ बाई cos θ। फिर आप दूसरा फार्मूला यूज की थी cot θ बराबर cos θ बाई sin θ। हाँ। और तीसरा फार्मूला आप यूज की थी कि cosec θ बराबर 1/sin θ। और लास्ट वाला फार्मूला जो आप यूज किए कि sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट। तो यार आपको ये चारों फार्मूला याद है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकती हैं। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे सॉल्व कीजिए इसको, जिसमें सहूलियत हो वैसे सॉल्व कर लेना है बस। देखिए एलएचएस से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वे में। तो एलएचएस में दिया हुआ आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एलएचएस में cosec θ प्लस cot θ, और आरएचएस में cosec θ माइनस cot θ माइनस। है। पर आपको माइनस ले आना है, माइनस है नहीं आपके पास,
तो आप क्या देखिए, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको नीचे माइनस लाना है, और नीचे माइनस है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं। तो क्या कीजिए कि दोनों ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉटेक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा। क्योंकि एक रीजन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एलएचएस में माइनस तो है ही नहीं, आरएचएस में माइनस नीचे ला रहा है, बस साइन चेंज कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो, और हम जानबूझ के मतलब अंदाजन नहीं लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन देख के लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आरएचएस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए नीचे होना चाहिए, और मेरे पास है नहीं। तो हम क्या किए कि ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, दोनों कट जाएगा। हाँ। तो आपका पहला फार्मूला जो वो यूज हुआ है, वो यूज हुआ है आपका, देखिए पहला फार्मूला आपका है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ। राइट। तो हम हाँ। इसको सॉल्व किए, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, हम्म, ये लिख सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिए। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो आपका यूज हुआ है उसका था आपका, दूसरा फार्मूला है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1। हम्म, तो इसको आप लिख सकती हैं 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे लिख दीजिए सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल डन। टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपका आरएचएस है, हाँ। प्रूव्ड हो गया। अब इसी हम्म, क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं कि आरएचएस से शुरू करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व हो रहा है सेम ही क्वेश्चन। आरएचएस से एलएचएस की तरफ बढ़ेंगे, तो देखिए आरएचएस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट है, और हमको दिख रहा है कि हमको पहुंचना है एलएचएस में, और एलएचएस में कॉसेक ए प्लस कॉट है, हम कैसे पहुंचे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या किए कि मेन तो हमको यही चाहिए, हम क्या किए कि दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दिए कॉसेक ए प्लस कॉट एक्स से। हाँ। अब कीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा, देखिए ये हम्म, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए तो यहाँ आपका कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ, पहला फार्मूला जो आपका यूज हुआ है वो हुआ, मतलब एक्चुअली एक ही फार्मूला यूज हुआ है। फार्मूला है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ। ये फार्मूला यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे आप चाहिएगा तो आराम से लिख सकती हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा फॉर्मूला के हिसाब से, हाँ। तो ये 1 हो गया, और ये आपका एलएचएस है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ देखिए आप एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर सकती हैं, और आरएचएस से एलएचएस पहुंच के प्रूव कर सकती हैं। और कैसे होगा, तो बेसिकली मान लीजिए अगर आपको आपको आरा से पटना जाना है, तो आप ऐसे जाइएगा, और पटना से आरा आना है तो आप बेसिकली उल्टा रास्ते में आ जाइएगा। यस, यही हो गया। तो मान लीजिए अगर आरा आपका एलएचएस है और पटना आपका आरएचएस है, अगर आप आरा से पटना जा सकती हैं तो आप पटना से आरा भी तो आ सकती हैं ना, पॉसिबल है, मतलब एक हाँ। पॉसिबिलिटी है। कुछ कुछ सिनेरियो है कि पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कुछ मिलिट्री का लगा हुआ है, पर ऐसा तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आप एलएचएस से आरएचएस जा सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप आरएचएस से एलएचएस भी आ सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम एलएचएस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस से अगर हम शुरू करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएचएस से उठाइए, एलएचएस है आपका सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टेन ए।
और आप देखिए मैं यहाँ की आरएचएस में, आरएचएस में जो नीचे वाला जो साइड होता है डिवीजन का, वो नहीं है। ये देखिए डिवाइडेड बाई 1 है। तो हमको किसी तरह से सेक के प्लस टेन से छुटकारा चाहिए। हाँ। और सेक के प्लस टेन से छुटकारा पाने का एक रास्ता ये है कि एक फार्मूला है आपका, और वो फार्मूला है 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ। और किसी तरीके से हम नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो नीचे वाले से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे सेक ए प्लस टेन ए से, तभी तो हमको छुटकारा मिलेगा नीचे वाले से। तो आप इसको कीजिएगा, सॉरी मैं ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा। देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा ही लेने दीजिए, कंफ्यूजन क्या अलग क्रिएट करना। तो सेक ए माइनस टेन ऐसे हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, राइट। और ये इधर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 होता है। तो आप पहले तो आप इसको तोड़िए ऊपर वाले को, तो आप इसको लिख सकती हैं सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब देखिए, तो बेसिकली आप क्वेश्चन में देखिएगा तो सेक सेक स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट है, माइनस 2 सेक इंटू टेन है। और और टेन टेन स्क्वायर है और सेक का जिक्र ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि आप सेक स्क्वायर ए को 1 + tan² लिख सकती हैं, और ये आपका जो था वही लिख दीजिए। अगर आप इसको फिर आगे तोड़िए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 2 सेक इंटू टेन है, क्वेश्चन देख के लिख रहे हैं हम। और इसको ये हो जाएगा आपका +2 tan² है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। क्यों, क्योंकि ये आरएचएस के बराबर है, राइट। अगर आपको आरएचएस से अगर आपको एलएचएस प्रूव करना है तो आप कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ आरएचएस से शुरू करती, आरएचएस से शुरू करने के बाद आप बेसिकली एक एक आप क्या करती कि जिस इसमें से एक tan² एक को आप, सॉरी मतलब बेसिकली यहाँ से आप यहाँ पहुंचती, मतलब ये दिया हुआ है, फिर यहाँ पहुंचती, फिर यहाँ पहुंचती, फिर यहाँ पहुंचती, और फिर यहाँ पहुंचती, और फिर इवेंचुअली आप यहाँ पहुंच जाती। तो कहने का मतलब है कि एलएचएस से आरएचएस पहुंचना इसमें आपको इजी लग रहा होगा, और आरएचएस से एलएचएस पहुंचना भारी लग रहा होगा। तो जो आसान लगे वही करना है। दूसरा तरीका ये है मैया, अगर इसी सवाल को आपको फिर से करना है तो आप जैसे बताए थे ना कि आप सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो पहले देखिए, पहले आप ऐसे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका। कॉस थीटा बराबर आप बोलते B/H बोलती हैं, राइट। और tan थीटा बराबर आप बोलती हैं P/B। और कोई है क्या, तो हाँ आपको सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका H/B। तो आप क्या कीजिए कि एलएचएस को पहले निकालिए। तो एलएचएस को निकालिएगा तो आपका है सेक ए माइनस tan ए बाई सेक ए प्लस tan ए। तो आप इसका वैल्यू जो है ना इसको पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए, और मान लीजिए कि इसका वैल्यू आपका ए आता है। और सिमिलरली आप आरएचएस को भी जो दिया हुआ है तो 1 - 2 सेक ए इंटू tan ए प्लस 2 tan² ए है। तो आप इसमें भी क्या कीजिए कि सिम फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक ए का वैल्यू क्या हो गया आपका H/B, tan ए का वैल्यू हो गया आपका P/B, और tan² ए का मतलब हो गया P² बाई B²। तो इसका वैल्यू मान लीजिए B आएगा।
आप निकालिएगा वैल्यू तो आपको लास्ट में मालूम चलेगा कि ए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि ए बराबर बी आपका आ जाएगा। सिंस ए बराबर बी, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एल एच एस बराबर आर एच एस, हाँ। और ये आपका प्रूव्ड हो गया। हम्म, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको इक्वालिटी का साइन प्रूव करना है तो आपको बताया था कि तीन तरीका होता है। पहला तरीका, आप एलएचएस से आरएचएस पहुंच जाइए तो प्रूव हो जाएगा। हाँ। दूसरा तरीका है कि आप आरएचएस से एलएचएस पहुंच जाइए, ये भी तरीका है। और हम्म, तीसरा तरीका ये है कि आप एलएचएस का वैल्यू निकालिए, और फिर एलएचएस, RHS का। हाँ उसके बाद आप आरएचएस का वैल्यू निकालिए, तो इसको बोलिए वैल्यू 1, और आरएचएस का वैल्यू बोल मान लीजिए वैल्यू 2। तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि इफ वैल्यू 1 बराबर, equals to हाँ वैल्यू 2, देन एल एच एस बराबर आर एच एस। हम्म, एंड if it is not same, then एल एच वो एस, wrong। हाँ नॉट इक्वल टू आर एच एस, और ये नहीं हो जाएगा। पर आपको मोस्टली यहाँ पे सवाल आएगा, आप प्रूव करने को दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये बराबर ये प्रूव करो, तो ऑब्वियसली एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव कर दीजिएगा। पर मान लीजिए कुछ कभी सवाल आपको कुछ ऐसा आ जाए फ्यूचर में, मान लीजिए आपको सवाल, मान लीजिए इमेजिन कीजिए आपको सवाल कुछ ऐसे आ जाए कि वन प्लस, आपको वन प्लस, हाँ आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ये दे दे कि प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर नॉट इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा कि आप प्रूव कर दीजिएगा, आप लिखिएगा कि सिंस, हाँ आप सिंपली क्या कीजिए, एलएचएस निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप एलएचएस निकालिएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और आरएचएस बराबर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिखिएगा 10 एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, और ये आपका प्रूव्ड हो गया।